नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपसे बात करेंगे जो अभी पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है, स्वामी रामदेव वर्सेस IMA, या इसको कहें एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। कुछ लोग इसको भारतीय वर्सेस विदेशी भी कह रहे हैं, या फिर भारतीयकरण वर्सेस पश्चिमीकरण की लड़ाई भी कह रहे हैं। और हाल के 1-2 दिन में तो ये भी देखा जा रहा है कि इसको हिंदू वर्सेस ईसाई लड़ाई का भी नाम दिया जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर हम गहराई से चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसके मूल कारण क्या हैं। क्या ये सतही लड़ाई है, या इसके पीछे और भी कुछ बहुत गहनता में कुछ मायने छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आयुर्वेद और जो एलोपैथी है उसका थोड़ी सी डेफिनेशन क्या है और वो किस तरह से कार्य करती हैं। तो आयुर्वेद के संदर्भ में हमको जैसे पता है कि भारतीय जो दार्शनिक परंपरा रही है या वैदिक कालीन जो परंपरा रही है, उसमें आयुर्वेद पूरा का पूरा एक ग्रंथ रहा है और उसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रूप से उन्होंने अपना कार्य किया है। तो ये जीवन पद्धति से रिलेटेड है। और आयुर्वेद का जो कार्य है वो केवल बीमार व्यक्ति तक ही सीमित नहीं, बल्कि वो स्वस्थ व्यक्ति को भी और अपनी उच्च मानसिक अवस्था पर लाने के लिए, अपने अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अच्छे जीवन स्तर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कल्पना करो कि एलोपैथी की आवश्यकता पड़ेगी कि किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए, किसी का मान लो एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई दिक्कत हो, तब एलोपैथी के पास हम जाएंगे, अपना चेकअप कराएंगे और ट्रीटमेंट लेंगे। लेकिन आयुर्वेद में अगर हम बीमार भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी व्यक्ति ये सोचता है कि अपने शरीर को और कैसे स्वस्थ रखा जाए और कैसे हम शांति से रह सकें, इसके लिए योग आदि प्राणायाम के और अपने खान पान, इन सब पे तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेद एक पूरी जीवन पद्धति है और वो एक दर्शन है और एक व्यक्ति को अलग तरह से लाइफ स्टाइल जीने का एक तरीका है। वहीं एलोपैथी की भी हम प्रासंगिकता को नकार नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान युग में व्यक्ति बहुत अधिक बीमारियों से ग्रसित भी हो रहा है, एक्सीडेंट आदि की समस्या भी हैं। और एलोपैथी ने स्पेस में ऑपरेशन आदि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य भी किया है। और अपने राष्ट्र में जैसे अभी कोरोना का कालखंड चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि हमारे डॉक्टर्स ने रात दिन एक करके अपने परिवारों से भी दूर रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के राष्ट्र की सेवा की है। लेकिन इस विवाद का जो मेन जड़ है, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए एलोपैथी के पीछे एक जो ड्रग माफिया, या एलोपैथी के पीछे एक जो भ्रष्टाचार चल रहा है, या जो अनावश्यक रूप से लोगों को दवाएं दी जा रही हैं, अनावश्यक रूप से टेस्ट किए जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से उन पर चार्ज किया जा रहा है। जहां होना चाहिए 5-10 हज़ार रुपये खर्च, वहाँ 1-1 लाख रुपये तक की वसूली की जा रही है। तो ये एक मुद्दा तो बड़ा है। और स्वामी रामदेव ने उनका बयान जैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर समग्रता में देखें तो वो इसी की ओर टारगेट कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि हम डॉक्टरों का अपमान नहीं कर रहे हैं और डॉक्टरों से हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन इसके पीछे और एक पूरा नेक्सस बना हुआ है, उस पर उसको एक्सपोज करने का हमारा विचार है। तो इस तरीके से ये चीज़ हम समझ में आ गई। अब इसमें हम देखेंगे कि अपनी जो सरकारें हैं उनकी क्या भूमिका है। तो कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि स्वामी रामदेव वर्सेस सरकार की ये लड़ाई है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा IMA एक NGO है, डॉक्टरों का एक एसोसिएशन है, और स्वामी रामदेव उनका अपना एक तरीके से टेक्निकल भाषा में प्राइवेट पार्टी, क्योंकि वो अपने आयुर्वेद के लिए कार्य कर रहे हैं और वो स्वतंत्र आइडेंटिटी हैं, तो अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि सरकार इसमें लगभग निष्पक्ष और तटस्थ सी दिख रही है। और सरकार की जो नीति है उसके हिसाब से भी हम देखें तो सरकार ने पूरे कोरोना कालखंड में देखें और पहले से भी देखें, और अक्सर 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने आयुर्वेद पर भी विशेष फोकस किया है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, तो यानी कि सरकार चाह रही है कि आयुर्वेद की भारतीय जो प्राचीन परंपरा थी वो और भी सटीक और वैज्ञानिक तरीके से लोगों को सुलभ हो सके। तो आयुष मंत्रालय काम कर रहा है, और भी अनेक प्रकार की थेरेपीज वगैरह पे सरकार काम कर रही है। आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटी आदि, जैसे 2-3 दिन पहले की अभी खबर थी कि जो ग्लो है उसको राष्ट्रीय औषधि का दर्जा दिया जा रहा है। तो सरकार का उधर भी पूरा फोकस है। लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम एलोपैथी को
दवाएंगे या एलोपैथी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। सरकार ने एलोपैथी के लिए भी रेगुलेशन का काम किया है, उसके डॉक्टरों के लिए भी वो काम कर रहे हैं, पूरा दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग का अपना स्तर बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तो सरकार के नज़रिए से देखें तो ये दो पक्षों की लड़ाई है और वो इसको अपने सुलझाएं। अब इसको हम एक एंगल से और देखते हैं। मान लो कोई एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण भारतीय नागरिक है, उसको क्या ज़्यादा पड़ी कि भाई एलोपैथी या आयुर्वेद। जहाँ पर भी व्यक्ति वो बीमार हो रहा है तो अपने नज़दीक सबसे पहले देखता है कि कहाँ मुझे ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो वो कहीं ना कहीं एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर उसकी पहुँच में कोई आयुर्वेद का वैद्य है या वो आयुर्वेद पर भरोसा कर रहा है तो वो वहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहा है। तो लोगों का जो उद्देश्य है या आम नागरिक का जो उद्देश्य होना भी चाहिए वो है हमें अच्छा से अच्छा और सस्ता इलाज मिले। तो हम इसको कंट्रोवर्सी न देख के अगर हम ये प्रयास करेंगे कि एलोपैथी जो तात्कालिक रूप से काम करे और लोगों को जो ज़रूरत है उसके अनुसार उसका भी ट्रीटमेंट हम लें और उसकी ओवरडोज वगैरह इससे बचें, लेकिन एक लंबे कालखंड में, और हम ज़रूरत है तो अपने दिनचर्या को बदलें, प्राणायाम आदि का प्रयोग करें, ब्रीदिंग का, और जिस तरह से कोरोना कालखंड में सरकार की भी गाइडलाइंस थी तो ये दोनों की महत्ता की ओर इंगित करता है। अब इसको जैसे लोग कुछ कह रहे हैं कि ये पश्चिमीकरण वर्सेस भारतीयकरण की लड़ाई है, तो मैं नहीं मानता कि ये लड़ाई है, क्योंकि हम अगर इसको इस तरह से देखेंगे तो हम एक तरह से आयुर्वेद की महत्ता को ही कम कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम आयुर्वेद की जब रूट्स में जाएंगे, उसको पूरी अच्छे से देखेंगे, तो आयुर्वेद के एक पार्ट के रूप में ही वर्तमान मेडिकल साइंस ने भी अपना अस्तित्व बनाया है। जैसे होता क्या है कि आयुर्वेद में कोई जड़ी बूटी आदि है तो उसके पर्टिकुलर किसी कंटेंट को लेके, विटामिन की किसी के शरीर में कमी है, किसी के में प्रोटीन की कमी है, तो उसको लेके एलोपैथी अपनी दवा आदि बनाती है। तो वो भी एक तरह से मौसी माँ का सा संबंध आप कह सकते हो आयुर्वेद और एलोपैथी का। तो इसको इस रूप में हम न देखें कि पश्चिमीकरण वर्सेस भारतीयकरण में अगर हमने देखा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम इसको ये रंग न दें। हाल सब लोगों को अपनी आज़ादी है अपनी बात रखने का, और रख भी रहे हैं तरह तरह से, कोई व्यक्ति बहुत विवादित तरीके से रख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक मध्यम मार्ग रखते हुए, दोनों की महत्ता को देखते हुए, और लक्ष्य हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश के नागरिकों को और हो सके तो समग्र मानव जाति को बहुत ही सुलभ रूप में, सस्ते में उनको मेडिकल सुविधा मिल सके। दूसरी चीज़, हम इसको जो कहा जा रहा है इसके पीछे अर्थनीति, तो ये बात सत्य है। जैसे IMA डॉक्टरों का संगठन है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो फार्मा कंपनी वगैरह हैं उनका भी अपना प्रतिनिधित्व रहता है, डॉक्टर्स तो हैं ही, तो इनके पीछे एक अर्थनीति ये चलती है। हमने अक्सर देखा होगा कि टेस्ट आदि कराने पे कमीशनबाजी और ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हम नकार नहीं सकते। तो इनके पीछे इस पर चोट करनी होगी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा न बढ़ें, उससे आम आदमी को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं महंगी हो जाती हैं, चेकअप आदि महंगे हो जाते हैं और व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पाता और व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस चीज़ पे हमको करना पड़ेगा। और साथ ही जो आयुर्वेद है उसमें भी, आयुर्वेद में जो लोग स्यूडो साइंस उसको कह रहे हैं, उस तरह की अवधारणा रखना भी ठीक नहीं है। और आयुर्वेद में जो कुछ लोग आयुर्वेद के नाम पे वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या वहाँ पे वो प्राचीन ग्रंथों आदि का सहारा लेकर वैज्ञानिक रूप में काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी नकेल कसने की आवश्यकता है। तो दोनों में हम जब मिलके काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे समाधान की तरफ जाएंगे और हम एक दूसरे को प्रतिद्वंदी न देखते एक दूसरे के सहायक के रूप में काम करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कहीं ट्रैक्टर आदि फंस गया और वहाँ पे बहुत कीचड़ है, तो उसको तुरंत रिलीफ देने के लिए एक बाहर एक्सटर्नल चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा ट्रैक्टर उसको खींचे, धक्का लगाए। तो एलोपैथी हमारा जो शरीर कहीं विकार आदि से किसी से फंसता है तो इसको धक्का लगा के एक अवस्था में लाती है, फिर उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, उसका पूरी तरह से उसको क्योर करने के लिए हमारा शरीर ही खुद उससे लड़ता है। जैसे अभी कोरोना में भी देख लीजिए, तो कोरोना में होकर क्या रहा है, किसी व्यक्ति को जैसे कोरोना हो गया तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ, तो एलोपैथी उसको कर रही है कि व्यक्ति को उस अवस्था तक लिया जाए कि इसका शरीर लड़ने की क्षमता रख ले या ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा नीचे ना हो। फिर ब्रीदिंग आदि, योगा आदि के माध्यम से आयुर्वेद अपने खुद के इम्यून सिस्टम के हिसाब से अपना शरीर ही उससे लड़ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों ही पैथियाँ
आवश्यक भी हैं और अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन दोनों के पीछे जो गलत मंशा से लोग काम कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। कंक्लूजन के रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो विवाद चल रहा है तो ये सुपरफिशियल रूप में ऊपर ऊपर है, हालांकि आम आदमी इसमें ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये दौर बहुत ही नकारात्मकता का है और सारी दुनिया एक तरह से महामारी के रूप में पूरी दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही है। तो हमको सकारात्मक रहना है, अपना एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट लेना है जितनी आवश्यकता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसका ट्रीटमेंट लें और उसके साथ साथ हम अपनी आयुर्वेद की जीवन पद्धति को अपनाते हुए इस ओर समग्रता से बढ़ें।